गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीम प्रिंस तारानगर की ऑनलाइन क्षेत्र में जो मुहिम है उसको हम आगे लेके चलते हैं और इंग्लिश विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो करता है आपके वोकैब। ठीक है, तो वोकैब की जब अपने बात करते हैं तब सबसे पहले बात आती है कि जो शब्द हैं उसको हम कैसे याद करें, कैसे उनकी बात करें। ठीक है, तो उसमें हम लेके चलते हैं कि सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको बेस्ट बनाती है उसकी वोकैब, या कोई भी भाषा हो चाहे उसको बेस्ट बनाती है उसकी वोकैब। अब इंग्लिश वोकैब में सबसे पहले शुरुआत होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें शुरुआत करें अपने, तो सबसे पहले आता है फनीम, जो कि होता है वर्तनी। हिंदी में उसको वर्तनी बोलते हैं क्योंकि ये जो है फोन, इसका मतलब होता है साउंड। ठीक है, तो यानी वर्तनी की बात आती है। अब वर्तनी की बात जब आएगी तो वर्तनी के जस्ट बाद आता है आपके मॉर्फिम। ठीक है, अब मॉर्फिम जो होता है, मॉर्फिम मुख्यतः यहां तक पढ़ेंगे अपने, क्योंकि मॉर्फिम के बाद या मॉर्फिम के साथ ही जैसे अपनी बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन होता है। यहां पे क्या होता है आपके वर्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी इंग्लिश जो है सबसे पहले, जैसे अब बात करते हैं अपने इंग्लिश विषय की, तो इंग्लिश विषय जो है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब जो भी भाषा होती है सबसे पहले वो बोली जाती है, यानी लैंग्वेज इज ए स्पीकिंग मैटर रादर देन राइटिंग। मतलब क्या बोलते हैं अपने कि लैंग्वेज इज ए स्पीकिंग मैटर रादर देन राइटिंग। मतलब बात क्या रहती है, अपनी स्पीकिंग की रहती है। यानी कोई भी भाषा होती है उसको सबसे पहले अपने देखना होता है कि वो स्पोकन में आएगी। स्पोकन में आएगी तो फनीम होता है जो वर्तनी होता है। अब उसके जस्ट बाद अपने देखें मॉर्फिम आता है आपके वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। अब शब्द जैसे बनेंगे, जैसे बात करें अपने हिंदी में, क्योंकि हम भारतीय लोग यानी हम इंडियन हैं तो यहाँ पे अपने समझते हैं हिंदी से ज़्यादा ईजी समझते हैं, तो यहाँ पे अपने संधि समास वगैरह जो होता है वो फनीम में आता है, यानी वर्ड फॉर्मेशन में होता है। अब इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको वोकैब की ओर लेके चलूँगा। तो इसमें आता है आपके सबसे पहले परफिक्स, ठीक है, और एक होता है सफिक्स। क्लियर हुई बात? यानी परफिक्स जो भी वर्ड होता है उस वर्ड से पहले जो ऐड होगा और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वो होता है परफिक्स, और जो बाद में जुड़े वो होता है सफिक्स। तब यहाँ पर बात क्या आती है कि जैसे परफिक्स होता है वो सामान्यतः अपने बनाता है एंटोनिम्स। ठीक है, समझ आई बात? और बनाता है आपके नाउन। ये थोड़ी सी बातें अपने आगे काम आएगी। परफिक्स जुड़ के शब्द ज़्यादातर बनते हैं एंटोनिम या नाउन, और सफिक्स जब जुड़ता है वो बाद में जुड़ता है किसी शब्द के, तो इसमें आपके नाउन बनते हैं, प्रनाउन बनते हैं, एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है और वर्ब बनता है। इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर बात करें तो जब अपने प्लूरल बनाते हैं, थोड़ा सा देखिए ग्रामर को अपने साथ में रखना पड़ेगा। तो जैसे सफिक्स बन के नाउन बनता है, प्रनाउन बनता है। जैसे प्रनाउन का बना है अपने, योर एडजेक्टिव होता है, एस लगा दिया तो क्या बन गया, प्रनाउन बन गया। तो योर्स क्या है, प्रनाउन है। जैसे एडजेक्टिव की बात करें, जैसे ब्यूटी होता है और ब्यूटी के अंत में फुल जोड़ दिया तो एडजेक्टिव बन गया। अब इसी को अपने लिख दिया ब्यूटीफुली। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे अपने जो भी वर्ब होती है, स्ट्रेंथ यानी ताकत होता है, जैसे लाइट है और ई एन लगा दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। नाउन जैसे होता है तो उनके अंत में जैसे एस ई एस लगा के अपने प्लूरल बनाते हैं तो ये भी नाउन के ऐड होता है। तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा हैप्पी, तो हैप्पी के पहले लगा दिया मैंने अन, तो अनहैप्पी क्या बन गया, अन लगते ही हैप्पी का एंटी हो गया, एंटोनिम हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे ये शब्द है, देखिए एंटी का मतलब होता है विरोधी, अगेंस्ट। ठीक है, और NYM नेम का मतलब होता है नेम। ये रूट वर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपने। ठीक है ना, तो जो भी अगेंस्ट जो नेम होता है वो क्या होता है, एंटोनिम होता है। अच्छे से याद कर सकते हैं। अब सिनोनिम होता है
तो यहाँ पे नेम का मतलब नेम हो गया, सिनो का मतलब यहाँ पे सेम से होता है, तो यहाँ पे सेम नेम का जो होता है वो पर्यायवाची होता है। इस प्रकार से अपने इन शब्दों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब वोकैब को अपने शुरू करते हैं, और ये जो चीज़ है मॉर्फीम वाली, ये सारी चीज़ें अपने काम आएगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपने सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मिटो देता हूं मैं इसको, फिर उसके बाद आगे देखते हैं अपन। अब वोकैब में सबसे पहले बात आती है कि देखिए हमारा जो पैटर्न होगा इस वोकैब को प्रिपेयर करने का, वो पैटर्न हम देखेंगे PRS सिस्टम। ठीक है, PRS सिस्टम से अपने इसको याद करेंगे। अब PRS सिस्टम क्या होता है, तो देखिए P यानी जो अभी हम पढ़ के आए हैं वो होगा हमारा परफिक्स। ठीक है, S सफिक्स। ठीक है, और यहां पे बचा R, तो R के लिए अपने बोलेंगे रूट वर्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, PRS सिस्टम जो होता है वो अपने को बतलाता है परफिक्स, फिर रूट वर्ड्स, फिर उसके बाद सफिक्स। परफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अपने उपसर्ग, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल शब्द। यानी मूल शब्द वो होते हैं जिस शब्द में या जिस रूप में कोई भी शब्द है उसका ओरिजिन होता है। और सफिक्स जो होता है इसको बोलते हैं अपने प्रत्यय। ठीक है, तो ये चीज़ अपने देखी। तो हमारा जो पैटर्न होगा वो PRS पैटर्न होगा। सबसे पहले अपने यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से। तो जब ये चीज़ें जब आएंगी तो इन चीज़ों से अपने क्या पता चलेगा कि जो ग्रामर का कैटेगरी होता है, ग्रामर कैटेगरी जो होगा वो भी हमारा याद रहेगा। ग्रामर कैटेगरी से क्या समझे अपन, ग्रामर कैटेगरी से अपन समझते हैं कि आपके जो शब्द होगा वो नाउन है या प्रोनाउन है, ठीक है, या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। इस प्रकार से अपने को ये पता चल जाता है कि ये वास्तव में कैटेगरी क्या है। तो जब अपने कोई भी पेपर होता है, कोई भी जहाँ पे एरर्स आते हैं, तब अपने इजी गोइंग समझ जाते हैं कि ये शब्द जो है उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें अपने को कवर करती है और अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करती है। वही चीज़ अपने देखने वाले हैं। तो अब मैं जैसे प्रीफिक्स से लेके चलता हूँ बिल्कुल इजी गोइंग। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि साथ साथ में अपने समझते जाएंगे, देखते जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब सबसे पहले जैसे शुरुआत करते हैं अपने, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, एक वर्ड, एक लेटर लिखता हूँ, क्योंकि ए जो होता है वो अकेला भी अर्थ देता है। तो अकेला जब अर्थ देता है तो ये वर्ड भी हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो ए का मीनिंग जो आता है हमारे, वो आता है विदाउट का। क्या आता है, विदाउट का मीनिंग आता है। ठीक है ना, ए जैसे किसी भी नाम के पहले अपने ऐड करते हैं तो यानी ये क्या है हमारे, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए एक बार अच्छे से, मैंने लिखा है इसको ऐसे। मतलब क्या होगा, ए जो है ये परफिक्स हो गया और यहाँ पे जो आएगा वो आपके रूट वर्ड आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे रूट वर्ड आएगा और ए यहाँ पे क्या हो गया, ए यहाँ पे अपने पास हो गया परफिक्स। ए यहाँ पे क्या हो गया, परफिक्स हो गया। तो इस हिसाब से अपने क्या समझे, ए का मीनिंग क्या होगा, विदाउट। ठीक है, जैसे मैंने एक मीनिंग लिखा है, ठीक है, एबायोटिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एबायोटिक जो होगा उसमें तो आई सी लगा हुआ शब्द जो होता है वो गौर कीजिएगा एक बार कि ज़्यादातर एडजेक्टिव होता है। ज़्यादातर मतलब लगभग 80% तक हमारे क्या काम में लेते हैं अपने, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नाउन भी होता है, नाउन भी होता है। जैसे अपने बोला मैजिक, उसके बाद क्रिटिक, ये क्या है, नाउन है। तो ऐसे भी याद, लेकिन अपने पास दो कैटेगरी आ गई कि ये क्या है, एडजेक्टिव है और नाउन है। अब अपने वेरिएशन कैसे करें, अपने वेरिएशन करेंगे तो नाउन जो होगा वो उस फ्रेज का क्या होगा,
हेड होगा, और अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगी। ठीक है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा इकोनॉमिक कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो मुख्य शब्द है, ये नाउन है। अब यहाँ पे कैसे पता चला मेरे को नाउन है, कि जिस वर्ड के अंत में TION लगा होता है वो नाउन होती है, ये पता चल गया। और यहाँ पे ये क्या है, IC लगा हुआ, तो ये क्या हो गया आपके ऑटोमेटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आई बात। इस प्रकार से अपने को समझना है। अब जैसे ही इज ए क्रिटिक, अब यहाँ पे ए ये डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर किससे पहले लगता है, नाउन से पहले लगता है, तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन हो गया। तो इस प्रकार से अपने शब्दों को समझ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपना जो IC क्या मार्क कर रहा है, ये अपने को एडजेक्टिव बतला रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ से होता है। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ से। और यहाँ पे हमने क्या दिया है, ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, विदाउट। ठीक है, तो अपने मीनिंग क्या बना इसका, ए बायोटिक, तो विदाउट लाइफ का हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया हमारे, विदाउट लाइफ का हो गया ये। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ए बायोटिक, ए बायोटिक मतलब विदाउट लाइफ, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ लाइफ। क्या मीनिंग होगा इसका, एबायोटिक का, एब्सेंस ऑफ लाइफ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो क्या समझ में आया हमारे कि एबायोटिक का मीनिंग क्या होगा हमारे, एब्सेंस ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से अपने इस शब्द को क्या तोड़ दिया। अब जो एडजेक्टिव मार्कर था ये क्या था यहाँ पे, सफिक्स। ठीक है, ए क्या था यहाँ पे, परफिक्स। ठीक है, और बायो क्या था यहाँ पे, रूट वर्ड था। क्या था, बायो रूट वर्ड था, यहाँ पे रूट वर्ड था बायो। तो इस प्रकार से अपने इन शब्दों को समझते हैं। बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, चीज़ों को समझना है। अब जैसे आज मैंने IC वाला TION वाला बताया, एक दिन में अपने याद नहीं रहते, लेकिन बार बार जब अपने देखेंगे तो अपने इजी गोइंग याद रह जाएंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए इसमें होगा, जैसे मैं एक वर्ड और लिख देता हूं, अगोनिक, बिल्कुल सेम है। ए का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए का मतलब यहाँ पे हो गया अपने विदाउट। ठीक है ना, ए का मतलब हो गया विदाउट। IC वाला अपने क्या हो गया, एडजेक्टिव मार्कर है। ठीक है, और गोन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एंगल यानी कोण। तो अगोनिक का मतलब क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एंगल, या एब्सेंस ऑफ एंगल बोलेंगे तो यानी जहाँ पे कोण की गैर मौजूदगी है वो। तो इस प्रकार से शब्दों का निर्माण अपने करते हैं। एक बार मैं सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन बतला रहा हूँ कि शब्दों को कैसे याद करना है और कैसे अपने को प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे और देखें हम आगे और देखेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं इसके बाद हमने देखा कि जैसे एक शब्द आता है आपके रेट्रो। अब देखिए एक बात और, अगर जैसे यहाँ पे जो मैंने लगाया है हाइफन, हाइफन लगाया, अगर हाइफन ऐसे लगी हो और एक यहाँ पे मैंने इस शब्द के बाद, इसके बाद में लगाया, तो ये तो क्या है, परफिक्स है, और यहाँ पे क्या आएगा, रूट वर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, रूट वर्ड, और ये क्या हो गया, सफिक्स। ठीक है, इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो देखिए रेट्रो, रेट्रो का मीनिंग जो आएगा वो होता है हमारे, रेट्रो का मीनिंग होता है बैक। ठीक है, रेट्रो का मीनिंग होता है बैक। ठीक है, जैसे मैंने लिखा रेट्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब देखिए स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब होता है सी, यानी देखना। जैसे अपने बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। ठीक है ना, स्पेक्टेकल्स। ठीक है, स्पेक्ट तो आ गया, ये स्पेक्टेटर्स, दर्शक जो होते हैं वो। ठीक है,
तो देखने वाले कौन होते हैं, OR लगा दिया, नाउन बन गया, LES प्लूरल बन रहा है, स्पेक्टेकल्स NA के लिए आता है। तो अपने को मीनिंग क्या याद करना पड़ा, मीनिंग क्या याद करना पड़ा, जैसे स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब सी। अब रेट्रो का मतलब क्या होता है, रेट्रो का मतलब होता है बैक, रेट्रो का मतलब क्या होगा, अपने बैक, ठीक है। तो बैक, अब देखिए इसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, जो बैक, बैक का मतलब जो बीत गया, ठीक है। तो अपने जैसे बात करते हैं थिंक अबाउट द पास्ट या थिंक अबाउट द स्पैन ऑफ लाइफ दैट हैज पास्ट, ठीक है। तो हिंदी में जैसे इसको लिखें, अपने अतीत का चिंतन जो होता है वो किसके बारे में होता है, रेट्रोस्पेक्ट होता है। तो अपने शब्दों को समझे, शब्दों को समझे तो अपने अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर हुई ना बात। तो इस प्रकार से शब्दों को अपने को देखना है और कैसे याद करना है, ये है। जैसे और देखिए आगे अपने, और देखिए अब अपने देखते हैं डाइस। डाइस का मतलब जैसे होता है आपके बैड या डिफिकल्ट, बैड यानी बुरा, डिफिकल्ट यानी कठिन जो होता है वो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अपने डायस्ट्रोपिया, एक शब्द आता है डायस्ट्रोपिया। तो डायस्ट्रोपिया का मतलब यहाँ पे देखेंगे, डाइस का मतलब होता है बैड और टोपिया, तो यहाँ पे अपने बोलेंगे इसका मीनिंग होता है टोपोस। टोपोस को अपने बोलते हैं प्लेस, टोपोस को अपने बोलते हैं प्लेस। तो डायस्ट्रोपिया यानी एक बुरा स्थान, ए बैड प्लेस, ठीक है। ए प्लेस दैट कंटेन्स बैड क्वालिटीज़, यानी जहाँ पे बुरी स्थितियाँ जो होती हैं वो, ठीक है। तो इसमें अपने बोलते हैं इसका जो जैसे डायस्ट्रोपिया जो होता है ना, एक बुरा स्थान जो होता है उसके लिए कहते हैं। अब इसका एंटी जैसे बनाए तो EU, EU का मतलब होता है गुड, ठीक है ना, EU का मतलब होता है गुड। अब डाइस की जगह EU लगा दो तो क्या बन गया, यूटोपिया। अब ये एक देश का नाम है, ठीक है, यूटोपिया जो एक देश का नाम है, इसका मतलब यहाँ वहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है, गुड पीपल जो है, या एक अच्छा स्थान, अच्छा स्थान। टोपिया का मतलब प्लेस, यू का मतलब गुड, तो यहाँ पे एक ऐसा स्थान जो अच्छा हो। तो अपने क्या समझे, मीनिंग तो अपने को ये याद करना पड़ा। अब इसका और इसका एंटी पार्ट, एंटोनिम जो है वो बन गया यूटोपिया, डायस्ट्रोपिया और यूटोपिया। इस प्रकार से अपने शब्दों को याद करते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स इस प्रकार के शब्द हैं जो हमारे जो वोकैब होता है उसमें काम आते हैं और हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। तो देखिए आगे जैसे इसमें देखते हैं, अब बात करें अपने सफिक्स की, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने बनते हैं, ये परफिक्स थे। अब थोड़ा सफिक्स को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब सफिक्स में जैसे अपने बात करें कि हमारे पास जैसे वर्ड आ गया, हम सामान्यतः देखते हैं एज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सफिक्स है और यहाँ पे ये क्या होगा, रूट वर्ड होगा। अब एज जिस वर्ड के अंत में लगा होता है वो आपको क्या दर्शाता है, एक्शन दर्शाता है, ठीक है, रिजल्ट दर्शाता है, स्टेट दर्शाता है, ठीक है ना। यानी जिस वर्ड के अंत में एज लगा होता है वो आपको एक्शन, रिजल्ट, स्टेट या फिर जैसे अपने बोले कंडीशन, इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे एक्शन, रिजल्ट, स्टेट, कंडीशन जो है वो शो करता है जिस वर्ड के अंत में आपके एज लगा होता है। जैसे मैं लिखूं, शब्द लिखूं करेज, करेज का मतलब होता है साहस, एज लगा हुआ है, करेज एज की साउंड आती है वैसे तो इसकी ये, तो अपने क्या बोला, ए स्टेट ऑफ करेज, यानी जैसे करेज का मतलब क्या होता है, बहादुर जो होता है ना, साहस जो होता है, उस स्थिति को दर्शा रहा है अपने को, ठीक है ना। समझ आई क्या बात। वैसे कौर का मतलब वैसे हार्ट के लिए भी लिया जाता है, शेर दिल जो होता है तभी तो साहस होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए जैसे इसी में आता है एक ब्रेकेज, तो यहाँ पे ब्रेक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है तोड़ना, तो टू ब्रेक, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं वो अपने को इनके जो साथ बाद में जुड़ के उसके मीनिंग को बतलाते हैं, वो हम इस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात।
तो देखिए हमने क्या देखा अभी, हमने देखा कि जैसे जिस वर्ड के अंत में एज लगा होता है, एज होता है यहाँ पे सफिक्स, और बेसिकली एज लगा हुआ वर्ड जो होता है वो आप हमेशा याद रख सकते हो, क्या होगा, हमेशा नाउन होगा, ठीक है ना, वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अब जैसे इसके आगे और देखें अपने, ANCE और ENCE अगर किसी शब्द के अंत में लगा होता है, क्या देखा हमने, ANCE या ENCE अगर किसी शब्द के अंत में लगा होता है तो उसमें वो अपने को दर्शाता है, स्टेट दर्शाता है, कंडीशन दर्शाता है, ठीक है ना, स्टेट दर्शाता है, कंडीशन दर्शाता है, ठीक है, स्टेट कंडीशन अथवा और देखें अपने स्टेट कंडीशन और क्वालिटी शो करता है, ठीक है, स्टेट कंडीशन और क्वालिटी शो करता है। अब देखिए इसी में एग्जाम्पल में अपने देखते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है, देखिए इसमें क्या आया अपने पास है, रेसिस्टेंस आया, तो देखिए यहाँ पे री का मतलब होता है अगेन, ठीक है, सिस्ट मीन्स होता है टू स्टैंड, ठीक है, और ये अपने का नाउन मार्कर, यानी ये शब्द भी आपको क्या दर्शाते हैं, जिन शब्द के अंत में ये लगा होता है, ANCE ENCE जिसके अंत में लगा होता है वो शब्द अपने आप में नाउन होता है। क्या समझ में आई बात है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो शब्द जिसके अंत में AGE लगा होता है, ठीक है ना, AGE लगा होता है, वो शब्द आपको एक्शन या रिजल्ट या स्टेट या कंडीशन दर्शाता है। जैसे हमने देखा करेज, वैसे कोर का मतलब यहाँ पे हार्ट से होता है, यानी साहस होता है, और इज की साउंड तो करेज होता है। उसी प्रकार से जैसे ब्रेकेज बोलेंगे तो यानी टू ब्रेक, यानी जो कंडीशन होती है, जो स्टेट होता है ब्रेक का, उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ANCE ENCE, तो उसका मीनिंग होता है स्टेट, कंडीशन या क्वालिटी। तो जिस शब्द के अंत में AGE लगा होता है या EGE या ENCE या ANCE लगा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा रेसिस्टेंस अगेन टू स्टैंड, मतलब जो भी स्थिति होता है उस स्थिति के अपोजिट की बात। जैसे री का मतलब अगेन होता है, बैक के लिए भी काम में लिया जाता है। तो जो भी कंडीशन होती है उसका विरोध जब किया जाता है तब रेसिस्टेंस का मीनिंग होता है टू स्टैंड अगेन, यानी कोई भी कंडीशन है उस पर दोबारा खड़े हो जाना। तो दोबारा जैसे उसके सामने खड़े होते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने शब्दों को याद कर सकते हैं। आगे देखिए, और देखते हैं अपने इसी का एग्जाम्पल। जैसे लिखते हैं इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन का मतलब होता है नोट, वैसे डी का मतलब डाउन के लिए भी होता है, ठीक है ना, और वैसे डिपेंड तो इन यानी नोट। तो इसका सीधा मीनिंग जो देखें इसको हटा दें, डिपेंड का मतलब आश्रित देखेंगे अपने, इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी, क्या होगी, नोट डिपेंड ऑन समथिंग, नोट डिपेंड ऑन समथिंग का मीनिंग होता है। तो इंडिपेंडेंस मतलब नोट डिपेंड ऑन समथिंग, ठीक है। तो नोट डिपेंड, जो डिपेंड नहीं है मतलब क्या है, एकदम फ्री है, एकदम स्वतंत्र है, उसकी बात होगी। तो इस प्रकार से अपने जो शब्द हैं उनको समझ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब और देखो, एक मीनिंग और बता देता हूँ। जैसे इसमें कुछ एक शब्द जो होते हैं जिसके अंत में ICS लगा होता है, बहुत ज़्यादा शब्द देखते हैं अपने ICS लगा होता है। तो उसमें जैसे सबसे पहले अपने भाषा की बात करें, जैसे लिंग्विस्टिक्स आता है, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स आता है। तो जैसे लिंग्वा का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होता है। IST वैसे तो होता है एक्सपर्ट का मीनिंग होता है, जैसे आर्ट से आर्टिस्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे ICS हो गया, तो जो जैसे उसका जो सिस्टम होता है या जो उसका साइंस होता है उसके बारे में बतलाता है।
तो अगर सामान्य देखें तो साइंस या स्टडी भी कह सकते हैं अपने, ठीक है, स्टडी भी कह सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, ठीक है, द सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज या द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, इस प्रकार से अपने इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो थी सामान्य बेसिक्स जानकारी। हम जैसे यहाँ पे पहले बात हमने की थी परफिक्स की, ठीक है, थोड़ा सा परफिक्स को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या है सफिक्स के देखे हैं। अब सफिक्स में अपने देखेंगे जैसे नाउन की बात चल रही है, अब आईसीएस जिस वर्ड के अंत में लगा होता है वो क्या है, वो क्या होता है, अपने आप में नाउन बनता है। तो नाउन की बात की, अब थोड़ा सा हम देखेंगे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब तक इसको लेके जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद हम फिर वर्ड कैटेगरी है उसको लेके चलेंगे। ये सिर्फ हमारा बेसिक है, सामान्य जानकारी है। इनको जैसे याद करेंगे तो अपने शब्द याद रहने शुरू होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।